हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है सामने। काफ़ी लोग इसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे। जो चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि बोर्ड ने सचिवालय से इसकी रिपोर्ट मांगी है कि जो 10% आरक्षण है उसका क्या 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 किया जाना है करके। तो उसी के शायद उनका उसकी रिपोर्ट की प्रस्तुति आ गई है, तो उसके बाद इसका रिप्लाई आया है। और जिन लोगों ने 10% का रिजर्वेशन के लिए आवेदन किया था, मतलब जिस कैटेगरी उस कैटेगरी से राज्य आंदोलनकारी कैटेगरी से फॉर्म भरा था, तो उन लोगों के लिए एक नोटिस आया है। देखिए, आए पढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, और इसके बेसिस पे ये समझेंगे कि रिजल्ट आपका कब तक आने की संभावनाएं है। दिवर्सी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण हेतु आयोजित परीक्षा 2022-23 विज्ञप्ति है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा 30 नवंबर 2024 को आयोजित दिवसीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2022-23 में राज्य आंदोलनकारी श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आंदोलनकारी श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया गया, अर्थात कि वे कैंडिडेट जिन्होंने राज्य आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट लगाया है और उनको ये प्रमाण पत्र देना है कि आपने कहीं भी अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है गवर्नमेंट सर्विसेज में। ठीक है, ये आपको 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्यालय सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर डीएलएड अनुभाग पिन कोड 244715 के पते पर रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर 20 फरवरी 2025 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। देखिए, जो डीएलएड का रिजल्ट डिले हो रहा था वो इसी वजह से हो रहा था, तो 10% पर जो रिजर्वेशन था इस पर विभाग की क्लियरिटी नहीं बनी थी कि क्या दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, अगर दिया जाना है तो किस तथ्यों के आधार पर दिया जाना है। तो इस पर रामनगर बोर्ड ने जो कैंडिडेट 10% रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं उनसे एक स्टाम्प पेपर मांगा है कि सर्टिफिकेट का यूज है अभी तक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए नहीं किया गया, इसका आपको एक एफिडेविट प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, जिसकी लास्ट डेट है आपकी 20 तारीख। उसके बाद देखिए, उक्त श्रेणी के अंतर्गत चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को शासनादेश, जो आपका शासनादेश संख्या है गृह अनुभाग 8 देहरादून 24/11/2024 में संदर्भित प्रमाण पत्र प्रारूप 1 और प्रारूप 2 जो भी लागू हो काउंसलिंग के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात, आपको 20 तारीख तक क्या करना है, आपको अपना एफिडेविट जमा करवाना है रामनगर बोर्ड में कि आपने किसी भी तरीके का गवर्नमेंट जॉब्स में इसका फ़ायदा नहीं उठाया है। उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट बनता है किस चीज़ का, राज्य आंदोलनकारी का, जो उसके प्रारूप है, प्रारूप 1 और प्रारूप 2 आपके अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बने होंगे। जो 2 प्रारूप है उनमें से जो भी आपका लागू होता है उसका जो मूल स्वरूप है वो प्रस्तुत करना होगा आपकी काउंसलिंग में। ठीक है, निर्धारित अंतिम तिथि तक शपथ पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण के मामले में विचार नहीं किया जाएगा। 20 तारीख की डेट मिली है आपको। 20 तारीख तक आपको ये सर्टिफिकेट हाल में एफिडेविट आपको अभी जमा करना है। सर्टिफिकेट आपको दिखाना है जब आप काउंसलिंग में होंगे देहरादून में। ठीक है, अगर आपका चयन हो जाता है और आप काउंसलिंग कराने देहरादून जाते हो तो आपको वो दिखाना पड़ेगा देहरादून में। तो समझते हैं इस चीज़ को हो क्या रहा है। 10% आरक्षण के मामले में ये जो टाइम डिले हो रहा था इसी वजह से हो रहा था। आप शासन ने इस पर अपना जवाब दिया है, आपको 20 तारीख तक का टाइम दिया है। जिन्होंने 10% वाला रिजर्वेशन लगाया है उसको अपना एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा कहाँ पर, रामनगर बोर्ड में, कि आपने इसका कहीं पर फ़ायदा नहीं उठाया है। ठीक है, 10 रुपये वाले स्टैम्प पेपर में। उसके बाद आपको काउंसलिंग में उसका जो मेन जो सर्टिफिकेट है वो भी प्रस्तुत करना होगा काउंसलिंग में। अब देखिए, 20 तारीख तक का इसका टाइम दिया है, तो एटलीस्ट मान के चलिए 3 से 4 दिन उनको काम करने पर लगेगा। इसके आपको 24-25 या फिर उसके बाद ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, उससे पहले आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पे काम हो रहा है। 20 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करवाने के लिए मांगे गए हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि 25 तारीख के बाद ही, 24-25 तारीख के बाद ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आज अपडेट। अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।